बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने एचटेट का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अगर आप भी एचटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एचटेट के फॉर्म से रिलेटेड जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, काम की जानकारी होगी, और क्या इस बार के फॉर्म में चेंजेस किए करे हैं वो सब हम यहाँ पर देख लेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्दर अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगे एवरी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस करे हैं और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी एस्टेट का फॉर्म है ये, और इस वाली वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जो रहेगा 3 लेवल्स में रहेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और जो शेड्यूल कास्ट और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं हरियाणा के डोमिसाइल पे, उनका लेवल फर्स्ट के लिए 500 रुपये फ़ीस है, और लेवल 2 के लिए 900 है, और लेवल 3 के लिए 1200 है। ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC एंड फिजिकल हैंडीकैप ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, उनके लिए लगेगी 1000 रुपये फर्स्ट लेवल के लिए, और सेकेंड लेवल के लिए 1800, और थर्ड लेवल के लिए 2400 रुपये। अब जो कैंडिडेट हरियाणा के नहीं है, हरियाणा के बाहर से हैं, उनमें SC और फिजिकली हैंडीकैप जो हरियाणा के नहीं है उन कैंडिडेट के लगेंगे 1000 रुपये लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए 1800, और लेवल 3 के लिए 2400 रुपये। तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है। अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्ट। देखिए, जो फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे वो कल से होंगे 4 नवंबर 2024 से, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/11/2024, 14 नवंबर 2024 को। और करेक्शन के लिए अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते टाइम तो करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन की डेट्स हैं 15 नवंबर और से 17 नवंबर, 2 दिन आपकी करेक्शन की डेट रहेगी। गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लें अप्लाई करते टाइम। सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर 1 लेवल और मल्टीपल लेवल्स के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। आप कितने भी लेवल्स के लिए 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल के लिए भर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका एक ही रहेगा। अब देखते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे लिए क्या क्या है। जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ही देखेंगे हम। एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं क्या क्या है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल 1 के लिए फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 1 to 5th के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। DED होनी चाहिए आपकी, या तो आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आपकी कंप्लीट हुई होनी चाहिए। बाय वट एवर नेम नोन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2007 नोटिफाइड ऑन 31 अगस्त 2009 के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है लेवल 1 के लिए, ये रही। तो इसमें और क्या है, या आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। DED सब में मांगी है भाई, ग्रेजुएशन हो या आपके पास सीनियर सेकेंडरी हो। उसके अलावा आपके पास मैट्रिक विद हिंदी, संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपके पास ग्रेजुएशन में, सीनियर सेकेंडरी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपने कर रखा है उसमें एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, और मैट्रिक तक आपकी हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। तो ये था लेवल 1 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब लेवल 2 का देख लेते हैं। लेवल 2 में क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेवल 2 में फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 6 to 8 क्लास ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, TGT के लिए है ये। TGT सोशल स्टडीज़ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंसेज एज इलेक्टिव और ऑनर्स सब्जेक्ट, एंड एज आ सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC, JBT और DED, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DED। ठीक है, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेकंड लेवल के लिए। या आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BEI BEd, और विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैठती है जिस लेवल में, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मैट्रिक और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन में। TGT के लिए ये रही आपकी जो TGT साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है।
या तो आपके पास ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, ठीक है, या ये होनी चाहिए। उसके अलावा टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ये होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, देख लीजिए, ये सारी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। टीजीटी हिंदी के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। इनमें से या तो ये होनी चाहिए या ये या ये या ये, कोई सी भी और में है, और में मतलब कि इनमें से एक। टीजीटी संस्कृत के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, देख लीजिए। और इसके अलावा टीजीटी पंजाबी, ये सारी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, इनमें से एक आपकी होनी चाहिए। टीजीटी उर्दू के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, जिसमें और दे रखा है उनमें से भाई एक होनी चाहिए, या तो ये या ये या ये, ठीक है। उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। उसके अलावा टीजीटी होम साइंस के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, इनमें से एक होनी चाहिए आपके पास। टीजीटी आर्ट के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, इनमें से या तो ये हो या ये हो या ये हो या ये हो। टीजीटी म्यूज़िक के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, और ये हो सकती है, या ये हो सकती है। उसके अलावा लेवल 3 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी टीचर्स के लिए इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस और सोशलॉजी, फिजियोलॉजी, पंजाबी, सॉरी साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी है इन्होंने। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है जो इन्होंने मांगी है। पीजीटी संस्कृत के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए ये सारी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, एंड में है ये, और में नहीं है, ये सारी होनी चाहिए आपके पास। पीजीटी फिजिक्स के लिए ये आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी कॉमर्स के लिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, पीजीटी म्यूज़िक, पीजीटी फाइन आर्ट्स, पीजीटी कंप्यूटर और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ये सारे आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है। स्कीम, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ टेस्ट, इसमें क्या होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और लेवल वन के लिए फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लास 1st to 5th क्लास प्राइमरी टीचर के लिए एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा आपका। अब इसकी स्कीम क्या है टेस्ट की, देखिए एमसीक्यू 150 नंबर, 150 एमसीक्यू आएंगे, जिसका टाइम रहेगा 2.5 घंटे, 150 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट, और या 150 मिनट्स, ठीक है। ये आपका जो जिस भी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन जितने आएंगे उन्होंने ये बता रखा है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेजेस से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और हिंदी 15 एमसीक्यू, इंग्लिश 15 एमसीक्यू। जनरल स्टडीज़ में 30 एमसीक्यू आएंगे 30 मार्क्स के। उसमें देखिए जनरल स्टडीज़ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, हरियाणा जीके भी आएगी, और अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स 30 एमसीक्यू आएंगे 30 मार्क्स के। एनवायरमेंट स्टडीज़ में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर का, 150 मार्क्स का टोटल पेपर होगा आपका, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस दे रखा है। इसके अलावा देखिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे आपके एस्टेट के, ऑल फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड, इनके लिए 60% या 90 मार्क्स से उनको छोड़ के, शेड्यूल कास्ट और जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनको छोड़कर जो आप सभी कैटेगरीज़ के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो 90 मार्क्स रहेंगे या 60%। उसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज ऑफ हरियाणा डोमिसाइल उनके लिए 55% या 82 मार्क्स। फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज्ड ऑफ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 60% या फिर 90 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। लेवल 2 के लिए फॉर बिकमिंग टीचर क्लास 6 to 8 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी के लिए एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे आपके सारे, और 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में 30 एमसीक्यू आएंगे 30 नंबर के, लैंग्वेज के 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के, जनरल स्टडीज़ के 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑप्टेड 60 एमसीक्यू 60 मार्क्स के, 150 मार्क्स। ये नेचर है स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस। इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं आपके सेम है 60%,
ऑल कैटेगरीज़ के लिए शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल्ड को छोड़ के, और जो शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए 55% और या फिर 82 मार्क्स, और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 60% और 90 मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेवल 3 में पीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ भी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा आपका, 150 एमसीक्यू रहेंगे, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। ये आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के, जनरल स्टडीज़ 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड 60 एमसीक्यू 60 मार्क्स। ये नेचर एंड स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का। उसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स सेम एज अबव 60% ऑल कैटेगरीज, शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल्ड को छोड़कर, और जो शेड्यूल कास्ट हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए 55% मार्क्स या फिर 82 मार्क्स, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 60% या 90 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। उसके अलावा जो है शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम, ये तो 150 मिनट 2.5 घंटे का मतलब टेस्ट जो आपका रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा अप्लाई करने का, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, इमेज आपकी अपलोड होगी, फ़ी पेमेंट होगी और कंफर्मेशन पेज आएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई एस्टेट 2024 ऑनलाइन थ्रू एस्टेट वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं 4 नवंबर 2024 से लेके 14 नवंबर 2024 तक। इसमें आपकी लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगेगा। ठीक है, ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है फॉर्म भरते टाइम, और जो आपका थंब इम्प्रेशन का साइज़ है वो 10 KB से 30 KB के बीच में, सिग्नेचर का 10 से 20 KB और फोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा पेन पेपर बेस्ड। ठीक है, ये एडमिट कार्ड के बारे में बता रखा है थोड़ा सा, ये डिफरेंटली एबल्ड के बारे में दे रखा है, ये भाई चीटिंग से रिलेटेड है, कोई चीटिंग ना करे उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फोटोग्राफ एंड थंब इम्प्रेशन ऐसा होना चाहिए आपका, इन्होंने वो दे रखा है थोड़ा सा डेमो। अनफेयर मीन्स एंड मेल प्रैक्टिसेस, ब्लू बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, और इन्होंने थोड़ा सा दे रखा है अनफेयर मीन्स और माल प्रैक्टिसेस के लिए आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप करेंगे तो। जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग टेस्ट। द कैंडिडेट शुड बी प्रेजेंट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एज अलॉटेड इन द एडमिशन कार्ड at least 2 hours before the commencement of the examination. No candidate would be allowed to enter the examination center thereafter. ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। इसके अलावा और हमारे काम की क्या है, ये OMR सीट से रिलेटेड दे रखा है आपका, कैसे कैसे वो फिल करनी है। ये ऑब्जेक्शन के लिए है, क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शन। उसके अलावा और क्या है हमारे काम की इन्फॉर्मेशन, देखिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे दे रखा है सिलेबस, आपका सिलेबस इस जो नोटिफिकेशन है उसके लास्ट में दे रखा है, तो अपने अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो आप अपना सिलेबस देख ले। देखिए ये लेवल 1 के लिए सिलेबस है, पार्ट 1 सिलेबस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए ये सिलेबस है। इसके अलावा पार्ट 2 सिलेबस फॉर लैंग्वेज के लिए ये वाला सिलेबस है, और उसके अलावा पार्ट 3 सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज़ ये सिलेबस है, और पार्ट 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ये रहा। लेवल 2 के लिए सिलेबस, तो कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं नोटिफिकेशन में नीचे जाके, जिस भी आपने लेवल के लिए अप्लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। ये पार्ट 3 का था, ये है पार्ट 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस साइंस, सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। तो 89 पेज हैं इस नोटिफिकेशन में, लेकिन लास्ट में तो सिलेबस ही दे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को देख लें जिस भी लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन